एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इस खूबसूरत आईफोन 17 प्रो मैक्स पर 5 गेम AAA टाइटल टेस्ट करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले बैटरी 55% पर है। मैं वाईफाई पर हूँ और सेल्यूलर डेटा भी बेसिक फंक्शनलिटी के हिसाब से चालू है। शुरू करने से पहले मैं डिवाइस का तापमान मापना चाहता हूँ। तो बस शुरुआती बिंदु पर एक बेस माप की तरह सेट करना है क्योंकि अभी डिवाइस छूने पर ठंडा है। यह बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो अभी रीडिंग 32 डिग्री सेल्सियस है, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और अब हम शुरू करेंगे। तो मेरे पास ये डेटा केबल यहाँ है क्योंकि अगर मैं गेम को यहाँ से लॉन्च करता हूँ तो आप ऊपर दाईं ओर हेड अप डिस्प्ले नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ अपना मैक रखा है। तो मैं गेम को लॉन्च करने के लिए अपने मैक का इस्तेमाल करूंगा और हेड अप डिस्प्ले को ऊपर दिखने के लिए मजबूर करूंगा। ठीक है, तो हमने अभी गेम लॉन्च किया है और यह GDS सैन एंड्रियास का निश्चित संस्करण है। तो मैंने गेम नहीं खरीदा है, लेकिन मेरे पास नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है। तो अगर आपके पास है तो आपको निश्चित संस्करण मिलेगा। आपके नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के साथ तीनों गेम मुफ्त हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह मुझसे मेरी प्रोफाइल चुनने और लॉग इन करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अब हम मैकबुक को अनप्लग कर सकते हैं। तो अब हमें कमांड की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब गेम पहले ही लॉन्च हो चुका है और हमारे पास पहले से ही हेड अप डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि आप ऊपर कुछ अन्य जानकारी देख सकते हैं, A19 प्रो जिस रेजोल्यूशन पर यह चल रहा है वह 1864x860 है। मेटल मेमोरी, उपलब्ध मेमोरी और फिर गेम मोड किसी कारण से इस समय बंद है। फ्रेम प्रति सेकंड 30 है। यह 30 FPS पर अटका हुआ है। मुझे यकीन नहीं है कि जब हम गेम खेलेंगे तो ये बदलेगा या नहीं। तो लेकिन मैं बस रिज्यूम पर क्लिक करूंगा और देखते हैं कि क्या यह वैसा ही रहता है या इसमें कोई बदलाव होता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन यह 1 सेकंड के लिए 30 FPS से नीचे चला गया। लेकिन मैं कैमरा इधर उधर घुमा रहा हूँ, लेकिन यह अभी 30 FPS पर ही अटका हुआ है। तो चलिए वहाँ जो पैसे हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं। और ऐसा लगता है कि पहले मुझे 1 स्टार द्वारा वांटेड किया गया था, लेकिन अब नहीं। तो यह 29 और 30 FPS के बीच में घूम रहा है। तो इसमें कंट्रोल बहुत ही हास्यास्पद है। तो मुझे कंट्रोल बदलने दीजिए। कंट्रोल एनालॉग डिजिटल डिजिटल। चलिए करते हैं। हो गया, काफी बेहतर कंट्रोल। तो हम इसे कुछ देर के लिए चलाएंगे और देखेंगे कि क्या हमें कोई फ्रेम ड्रॉप या कुछ और दिखाई देता है। अभी तक यह 30 FPS पर स्मूथ चल रहा है और मैं आपको रेजोल्यूशन सेटिंग्स भी दिखाऊंगा। अगर आप ग्राफिक्स पर जाएं, जैसा कि आप देख सकते हैं, रेजोल्यूशन स्लाइडर अधिकतम तक है और ग्राउंड फेस चालू है, ब्लूम चालू है, लेंस फ्लेयर चालू है। तो सब कुछ उस अधिकतम पर है जो गेम प्लेयर को करने की अनुमति देता है। तो मैंने इसे अपनी सीमा तक धकेल दिया है और अब हम इस विशेष मिशन को पूरा करेंगे जिसे हमने चालू किया था और देखते हैं कि प्रदर्शन में गिरावट आती है या नहीं। तो मुझे लगता है कि गेम लगभग 1 या 2 मिनट से चल रहा है और चलिए इसका तापमान जांचते हैं। तो डिवाइस का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है और हम खेलना जारी रखेंगे। और मुझे लगता है कि यह गेम बिना किसी बड़ी समस्या के ठीक ठाक चल रहा है और अब तक सब कुछ बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। और अब हमें डीलर के पास जाना होगा। तो मुझे लगता है कि यह गेम बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। फ्रेम रेट और GPU और फ्रेम रेट अंतराल में कोई गिरावट नहीं है। सब कुछ बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। FPS 30 FPS स्थिर है। तो हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, हम PUBG मोबाइल लॉन्च करेंगे और फिर हम उस पर टेस्ट करेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि PUBG मोबाइल में फ्रेम रेट अनलॉक है और इस फोन का डिस्प्ले 120 हर्ट्ज है। तो यह वह गेम है जो इस खूबसूरत स्क्रीन का लाभ उठा सकेगा। अभी PUBG मोबाइल को हेड अप डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका रेजोल्यूशन 1912x880 है। तो यह अभी तक 1080p पर नहीं है। तो यह उससे थोड़ा कम है, लेकिन वो फ्रेम रेट GDS सैन एंड्रियास गोल्ड डेफिनेटिव एडिशन की तुलना में बहुत बेहतर दिख रहा है। तो अभी फ्रेम रेट 75 और 80 के बीच में है। तो हम इस हिस्से को छोड़ देंगे क्योंकि यह एक कट सीन है। तो अभी 77-76 कुछ ऐसा है और हम सेटिंग में जाएंगे। तो इस हेड्स अप डिस्प्ले के बारे में मुझे जो चीज नापसंद है वो ये है कि ये गेम UI को भी कवर करता है। तो इसमें नेविगेट करना काफी मुश्किल है। तो जैसा कि आप कॉम्बैट में देख सकते हैं, मैंने ग्राफिक्स को सुपर स्मूथ पर सेट किया है जो बीटा में है। हम इसे स्मूथ पर भी सेट कर सकते हैं, लेकिन सुपर स्मूथ में आपको सबसे अच्छा फ्रेम रेट मिलेगा। और फिर फ्रेम रेट को अल्ट्रा एक्सट्रीम और मैनुअल एडजस्टमेंट पर सेट किया गया है और फ्रेम रेट को 120 पर सेट किया गया है। तो हम गेम को काफी जल्दी लॉन्च करेंगे। तो इस समय तापमान 38.8 है और देखते हैं। हो गया। तो अभी हम प्लेन में हैं और मैं यह नहीं बदल पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। मैंने PUBG मोबाइल लंबे समय से नहीं खेला है। ओ देखिए, मैं इसे बदल पा रहा हूँ। तो यह अभी भी 109110 FPS पर अटका हुआ है। तो मुझे यकीन नहीं है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जिस फीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं वह सुपर स्मूथ फीचर बीटा में है।
मुझे यकीन नहीं है क्योंकि मैंने ये गेम पहले iPhone 16 Pro Max पर खेला है। तो अभी मैं यह वीडियो iPhone 16 Pro Max पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि 17 Pro Max मेरे हाथ में है। सुपर स्मूथ में खेल रहा था, नहीं बस स्मूथ रेजोल्यूशन मुझे लगता है। और उन्होंने सुपर स्मूथ रेजोल्यूशन पेश किया। मुझे यकीन नहीं है कि कब से, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय से यह गेम नहीं खेला है, इसलिए ऐसा है। लेकिन अभी तक 105 FPS, ये ठीक से 106 और 107 FPS पर लॉक है, इसलिए यह अभी भी बहुत बहुत अच्छा है। मुझे यकीन नहीं है कि यह क्या है, यह क्या चीज है जो मेरा पीछा कर रही है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यह 36-37 के आसपास था। अब मुझे देखने दो। ठीक है, अभी यह 39 पर है। गेम जो मैं खेलना चाहता हूँ वह है Assassin's Creed Mirage। तो हम उस गेम को लॉन्च करेंगे और मैं उसे कनेक्ट करूंगा, क्योंकि अगर मैं गेम को सीधे लॉन्च करता हूं तो इसमें हेड अप डिस्प्ले नहीं होगा। 2868 बाय 1320, तो यह वास्तव में एक 440p के करीब है। तो यह मोबाइल डिवाइस के लिए और AAA टाइटल चलाने के लिए वास्तव में बहुत अधिक रेजोल्यूशन है। तो अभी यह स्थिर 30 FPS पर है। तो हालांकि हमने रेजोल्यूशन को काफी कम कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह अभी 1434x660 है। तो अभी यह 1080p पर भी नहीं है और रेजोल्यूशन स्केलिंग चालू है। तो गेम अभी भी 30 FPS पर है। तो भले ही आप रेजोल्यूशन को पूरी तरह से कम कर दें और इसे लो पर ले आएं, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि आपको अनलॉक्ड फ्रेम रेट मिलेगा, यह 50-60 तक ही पहुंचेगा। लेकिन अगर आप रेजोल्यूशन को बहुत कम भी कर दें, तो भी डेवलपर की तरफ से गेम 30 FPS पर ही लॉक रहेगा। अगर आप रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं तो यह निश्चित रूप से 30 FPS से नीचे चला जाएगा, लेकिन अगर आप रेजोल्यूशन कम करते हैं तो यह निश्चित रूप से 30 FPS से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये बात है। तो इसे ध्यान में रखें और आपको सेटिंग्स में थोड़ा बदलाव करना होगा और फिर आपको खुद तय करना होगा कि आपको कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए। तो आपको गेम को ऐसे मोड पर खेलकर तय करना होगा जहां आपका डिवाइस बहुत ज्यादा गर्म ना हो और 30 FPS की स्मूथ स्पीड मिले और बिना किसी तरह की रुकावट या कुछ भी हो। है आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम 42 डिग्री पर पहुंच रहे तक हमने PUBG मोबाइल, Assassin's Creed Mirage, GTA San Andreas को टेस्ट किया है और अब जेंशन इम्पैक्ट का समय है। आपको बता दें कि यह गेम इन सबसे बड़ा है, प्लेयर बेस के लिहाज से नहीं। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस गेम को खेलते हैं, लेकिन संसाधनों और हर उस चीज के साथ जो मुझे इस गेम को खेलने लायक बनाने के लिए डाउनलोड करनी पड़ी, जैसे कि यह 35 GB का था, जैसे कि ऐप स्टोर से गेम को इंस्टॉल करने के लिए 2 GB की जरूरत थी और फिर मुझे 35 GB के गेम संसाधन डाउनलोड करने पड़े, इसलिए इस गेम को खेलने में मुझे काफी समय लगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि FPS लगभग 119 FPS है। अगर हम थोड़ा इधर उधर जाएं तो यह 115 से 117 के बीच में उछलता रहता है। वहाँ इसे एक बड़ा झटका लगा और यह 100 पर चला गया। किसी कारण से यह 90 पर चला गया और मुझे सेटिंग्स में जाना है और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का जैसा कि आप देख सकते हैं, यह 80 FPS है। तो जब स्क्रीन पर किसी तरह की हलचल हो रही होती है, किसी तरह का एक्शन हो रहा होता है, तो फ्रेम रेट में भारी गिरावट आती है। लेकिन अगर आप बस खड़े होकर कुछ नहीं कर रहे हैं या आसमान की ओर देख रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से 120 FPS के निशान को छू रहा है। तो मैं बस इस छोटे से मिशन को यहीं से शुरू करता हूँ, जल्दी से सब कुछ छोड़ देता हूँ। हाँ, तो यह 120 FPS पर स्थिर नहीं रह रहा है। तो मैं कहूंगा कि यह 80 और 120 FPS के बीच में उतार चढ़ाव कर रहा है, लेकिन फिर भी 60 FPS से ऊपर बना हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि यह खेलने लायक है या कुछ भी। यह अभी भी अच्छा है। तो चलिए यहाँ चलते हैं। मुझे लगता है कि हमें यहाँ किसी से या किसी चीज से लड़ना होगा। दरवाजा खोलो। चीजें खोलने में काफी समय लग रहा है। वाह, वह मजबूत है। की सूची में आखिरी है रेजिडेंट इविल विलेज, जाता है कुछ ऐसा, और हमें बच्चे को उसके कमरे में सुलाना होगा। तो हम वहां जाएंगे। तो लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गेम है, यह एक बहुत ही भारी गेम है और इसमें रेजोल्यूशन भी अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह 1080p से ऊपर है और यह 60 FPS के करीब चल रहा है। यह वाकई बहुत बढ़िया है। तो हम अभी भी 30 FPS रेंज से ऊपर हैं। 39। वाह, तो यह निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है। क्या हम इस कमरे में जा सकते हैं? ठीक है, यह उनका बेडरूम है और हम बच्चे को यहाँ सेट करेंगे। तो फिर से, अगर आपके पास एक कंट्रोलर है तो उसे जरूर कनेक्ट करें। आपको बहुत ही सुखद अनुभव होगा। इसे देखिए, डिटेल को देखिए। जैसे तो उसने बेबी मॉनिटर चालू किया और उस वाकई प्यारे बच्चे को देखिए। तो हम बस वापस और फिर से। तो मैं अभी तापमान चेक करता हूँ। तो अभी ठीक है, तो हो गया। तापमान 43 डिग्री के करीब पहुंच रहा है और अब तक का परीक्षण बहुत अच्छा रहा है। हमारे पास कई अन्य गेम हैं और यदि आप कोई अन्य गेम देखना चाहते हैं जिसे आप चाहते हैं कि मैं परीक्षण करूं, तो उन्हें नीचे कमेंट में लिखें।